हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। सबसे पहले बच्चों, आपने अपने फ़ोन से जूम ऐप को ऑन करके अपने वीडियो कैमरा के सामने अपनी यूनिफॉर्म पहनकर बैठना है। ठीक है बच्चों, हमने पहले किया था पाठ नंबर 9 जल ही जीवन है। बच्चों, इसमें निबंध में लेखक ने पानी के महत्व के बारे में बताया है। उन्होंने बताया कि पानी हमारे जीवन का आधार है। पानी जीने के लिए पानी बहुत अधिक आवश्यक है। इसको हमें बचा कर रखना चाहिए। इसके संरक्षण करने के उपाय बताए हैं। पानी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पानी का उन्होंने बताया है। पानी का हमें सदुपयोग करना चाहिए और इसको संरक्षण करने के लिए हम सब ने अपनी अच्छे से जिम्मेदारी को समझना चाहिए। अगर पानी ख़त्म हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें हमें सबसे पहले राजपूत दंपति के बारे में बताया था, जिनका पानी ना मिलने के कारण उन दोनों ने दम तोड़ दिया था। ठीक है बच्चों, ये जो थे राजस्थान राजपूत दंपति थे, इनकी जो कहानी है इसके पानी के महत्व को भी बताती है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जीने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, जहाँ हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, अब आगे पढ़ते हैं। आपने भी बच्चों साथ साथ पढ़ना है और अपनी फिंगर को शब्द के ऊपर रखनी है। तो शुरू करते हैं बच्चों। पानी से ही धरती नरम और उपजाऊ बनती है। नरम पानी से ही बच्चों जो हमारी धरती है वो उपजाऊ और नरम होती है। उपजाऊ होता है जो जिस मिट्टी में फसल उगाई जाती है, जो पैदावार मिट्टी होती है। इससे पानी से ही वो नरम और पैदावार भूमि बनती है। तभी किसान वर्षा होने के बाद उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। वो भूमि नरम होती है, उपजाऊ बनती है, तभी किसान उसमें हल चलाकर खेती कर पाता है। पौधों को बड़ा करने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, उनको भी बड़ा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पानी की ज़रूरत होती है। पहले भारतीय किसान सिंचाई के लिए पूरी तरह वर्षा पर निर्भर था। जो पहले भारतीय किसान थे वो केवल सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे। बारिश होने पर ही उन्हें खेती में पानी मिलता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात लगभग सभी बड़ी नदियों पर बांध बनाए गए हैं। भारत देश आज़ाद होने के बाद सभी बड़ी नदियों पर एक बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। इन बड़े बड़े बांधों से बच्चों पानी को रोक के जिधर पानी नहीं होता जो से एरिया में, उधर पानी कोई दिशा बदल दी जाती है, जिससे उनको पर्याप्त पानी मिल जाता है। इससे बाढ़ के विनाशकारी पानी को रोक लिया जाता है और उसे निर्माण कार्यों में लगाया जाता है। जो बड़ी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं उनसे जो बाढ़ आने की संभावना होती है, जो बांध बनाए जाते हैं उससे बाढ़ के पानी को रोक लिया जाता है, बचाव कर लिया जाता है। पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। जो नहरों पर बांध बनाए जाते हैं उनसे पानी को ऊंचाई से गिराकर बिजली भी बनाई जाती है। नहरें निकालकर पानी के बहाव की दिशा मोड़ दी जाती है। जो बड़ी बड़ी नदियों में से छोटी नदियों को बना दिया जाता है और उनकी दिशा मोड़ दी जाती है। उन स्थानों पर पानी उपलब्ध कराया जाता है जहां इसका घोर अभाव है और ये पानी को उधर बहाया जाता है जहां पर पानी की कमी होती है।
जैसे सतलुज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकालकर राजस्थान की मरुभूमि को पानी दिया गया है। जैसे इन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है, जो सतलुज नदी है उसमें से एक छोटी नदी बनाई गई है इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान की तरफ बहाई गई है, राजस्थान की तरफ जाती है। राजस्थान की जो मरुभूमि है उसको पानी दिया गया है, जिसके राजस्थान की भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। पानी को प्रदूषित होने से बचाना भी हमारा कर्तव्य है। अगर पानी का हम सदुपयोग करते हैं तो पानी को बचाना भी हमारा उतना ही कर्तव्य है, उतना ही फर्ज है। कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज, प्रदूषित होता है गंदा। पानी को गंदा होने से बचाना भी हमारा एक कर्तव्य है। आगे पढ़ते हैं। गांव में अभी भी जिस कुएं से पीने का पानी लिया जाता है, उसी कुएं के आसपास मलमूत्र त्यागने, कपड़े आदि धोने का कार्य भी किया जाता है। ऐसा करने से कुएं का पानी दूषित हो जाता है तथा उस दूषित पानी को पीने से टाइफाइड, हैजा आदि रोग हो जाते हैं। तो बच्चों, ये लेखक बता रहे हैं कि जो गांव में अभी भी कुओं का जैसे यूज होता है, कुओं के पास मल मूत्र त्यागने, कपड़े धोने आदि का काम किया जाता है, जिससे कुएं का पानी दूषित हो जाता है और वो पीने योग्य नहीं रहता। अगर हम उसको उपयोग भी करते हैं तो कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे टाइफाइड, हैजा आदि जैसे रोग होने लगते हैं। तो हम इसने लेखक यही कहना चाहते हैं कि हमें इसे पानी को सुरक्षित करके रखना चाहिए और प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, गंदा होने से पानी को बचाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। जीवित रहने के लिए पानी अति आवश्यक है। आवश्यक होता है जरूरी, अति मीन्स बहुत, बहुत आवश्यक है। अगर हमने जीवित रहना है तो पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जो पहले राजपूत दंपति जे थे, उनके बारे में यही बताया गया है, उनको पानी नहीं मिला तो उनका जीवन खत्म हो गया। तो इसीलिए ही ये बता रहे हैं कि जीवित रहने के लिए पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्राचीन सभ्यताओं का विकास किसी न किसी नदी के किनारे हुआ। जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनका जो विकास है नदी के किनारे ही हुआ है। ज़्यादातर जो जितना भी हमारा विकास हुआ है प्राचीन सभ्यताओं में, वो जो नदी के किनारे ही हुआ है। खेती बाड़ी, उद्योग, परिवहन सबके लिए पानी की आवश्यकता होती है। यह नहीं है कि पानी हमारे लिए जीवन के लिए घर में ही ज़रूरी है। पानी हर जगह उपयोग होता है, खेती बाड़ी में, फैक्ट्रियों में, परिवहनों में, घर में, सब के लिए पानी बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमें पानी रूपी जो संपदा को हमेशा सुरक्षित रखना है। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं पानी हर क्षेत्र में ज़रूरी है। तो हर क्षेत्र में ज़रूरी होने के लिए पानी को हमने, जो पानी रूपी संपदा है, जो पानी रूपी जो ये एक संपदा है, जो ये संपदा होता है, जैसे जो
जो संस्कृति है, पानी रूपी जो संपदा है, इसको हमने सुरक्षित करके रखना है। हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वन उपवन लगाने से जल संरक्षण में बहुत सहायता मिल सकती है। तो लेखक ने इसमें यही बताया है कि हमें अगर जल को सुरक्षित करके रखना है तो बहुत अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जो वन उपवन है, इनमें जल संरक्षण करने के लिए बहुत हमें सहायता मिल जाती है। तो बच्चों, इसमें अब आपको समझ आ गया। तो जो पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और इसके जो सुरक्षित करने के लिए भी लेखक ने बताया है हमें इसको कैसे सुरक्षित करके रखना चाहिए। हमारे जीवन का जो आधार है वो पानी ही है। ठीक है बच्चों, आपने ये पाठ आगे दोबारा से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अब हम इसके करते हैं शब्दार्थ। शब्द अर्थ। मरुभूमि। मरुभूमि का अर्थ होता है रेगिस्तान। महत्वपूर्ण का अर्थ होता है जरूरी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्टेंट। नित्य प्रति का अर्थ होता है प्रतिदिन, हर रोज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरीडे। अभाव। अभाव का अर्थ होता है कमी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्टेज। व्यर्थ का होता है बेकार। बेकार इन वेन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन वेन। आगे उपजाऊ का अर्थ होता है पैदावार देने वाली। दिनचर्या। दिनचर्या का अर्थ होता है रोज का काम, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डेली वर्क। अत्यंत का अर्थ होता है बहुत अधिक, वेरी मच। प्रदूषित का अर्थ होता है गंदा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोल्यूटेड। आगे कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ होता है फर्ज, करने योग्य कार्य, जिसको बोलते हैं ड्यूटी, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ड्यूटी। बच्चों, आपने ये शब्दार्थ अपनी कॉपी पे लिखने भी हैं और इनको याद भी करना है। जाइए मैं आपको दिखा देती हूँ कॉपी में कैसे करना है। सबसे पहले आपने कॉपी पे यहाँ पे तारीख डालनी है। जो आज की तारीख है 20 जुलाई और दिन है आज का सोमवार। ठीक है, फिर आपने पार्ट नंबर लिखना है। हमारा पार्ट नंबर कौन सा है? 9। फिर लिखना है पाठ का नाम जल ही जीवन है और फिर लिखना है शब्दार्थ। इधर लिखना आपने शब्द और इधर लिखना आपने अर्थ। फिर आपने ये शब्दार्थ लिखने हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं। एक बार और पढ़ देते हैं हम। मरुभूमि। मरुभूमि का अर्थ होता है रेगिस्तान। महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण का अर्थ होता है जरूरी। नित्य प्रति का अर्थ होता है प्रतिदिन, हर रोज। अभाव का अर्थ होता है कमी। व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार में। बच्चों, समझ आ रहा है आपको? अब आगे करते हैं उपजाऊ। उपजाऊ का अर्थ होता है पैदावार देने वाली। दिनचर्या का अर्थ है रोज का काम। अत्यंत का अर्थ है बहुत अधिक। प्रदूषित का अर्थ है गंदा। आगे पढ़ते हैं कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ है फर्ज, करने योग्य कार्य। ठीक है बच्चों, आपने ये अपनी कॉपी पर, अपनी साफ कॉपी में और साफ राइटिंग में लिखना है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आपने अपने घर में ही रहना है। अपने हाथ बार बार धोने हैं, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, स्वच्छ रहना है। धन्यवाद।